दोस्तों, जब देश के मुख्य न्यायाधीश न्याय देना छोड़कर नेतागिरी करने लगे और न्याय देने में भेदभाव करने लगे तो दोस्तों सोचिए देश की न्याय व्यवस्था का क्या हाल होगा। जब देश के सर्वोच्चतम संवैधानिक पद पर बैठा आदमी भेदभाव करने लगे तब हमारे देश के लोगों को न्याय कैसे मिलेगा, तब हमारे देश में शांति कैसे बनी रहेगी, हमारे देश के आंतरिक मुद्दे कौन सुलझाएगा, हमारे देश के झगड़े कौन सुलझाएगा। जो पीड़ित हैं, जिनके साथ अत्याचार हो रहा है, उनको न्याय कैसे मिलेगा जब भेदभाव होगा। तो दोस्तों, राकेश दलाल नाम के पिटिशनर ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर किया कि खजुराहो के जावरी मंदिर में भगवान विष्णु की 7 फीट प्रतिमा है जो मुगल आक्रमणकारियों द्वारा तोड़ दिया गया है, मतलब जिसका सिर मुगल आक्रमणकारियों द्वारा तोड़ दिया गया है। उसी मूर्ति के पुनर्स्थापना या मरम्मत के लिए कुछ करिए, क्योंकि कोई कुछ कर नहीं रहा है और इसके वजह से भक्तों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। इसी याचिका पे फैसला सुनाते हुए मुख्य न्यायाधीश BR गवई कहते हैं कि जाओ अपने भगवान से कहो कुछ करने के लिए। तुम तो कहते हो कि तुम भगवान विष्णु के कट्टर भक्त हो, जाओ भगवान से प्रार्थना करो। मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। यह ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों, पहले आपको बता दूं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया होता क्या है। दोस्तों, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI यह भारतीय सांस्कृतिक मंत्रालय के तहत एक सरकारी संगठन है जो पुरानी स्मारकों, सांस्कृतिक विरासतों, सांस्कृतिक धरोहरों को बचाता है, उसकी मरम्मत करता है, उसकी देखभाल करता है, मतलब जितने भी ऐतिहासिक स्थल है उसकी देखभाल करता है। और दोस्तों, इसका काम पुरातात्विक ऐतिहासिक महत्वपूर्ण स्थलों का खुदाई करके खोज करना होता है। दोस्तों, इसकी स्थापना 1861 में ब्रिटिश सरकार के समय सर अलेक्जेंडर क निगम के द्वारा किया गया था। मुख्य न्यायाधीश जी, आपने जो दूसरी बात कहा कि यह मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, यह आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो कोई बात नहीं। आपने कहा आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, हम मान लेते हैं। लेकिन आपने पहली बात बोला कि जाओ अपने भगवान से प्रार्थना करो कुछ करने के लिए। तुम तो कहते हो कि तुम भगवान विष्णु के कट्टर भक्त हो, तो ये मुझे आपत्तिजनक लगा, क्योंकि आप किस बदले की भावना से कहा है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। समझ भी पा रहा हूँ तो ये गलत नज़र आ रहा है। बताइए आपने क्यों कहा? आपने किसी व्यक्ति विशेष को खुश करने के लिए कहा या किसी वर्ग को खुश करने के लिए आपने कहा है? आप देश के मुख्य न्यायाधीश हैं, आप ऐसे बोलेंगे, आप देवी देवताओं का मजाक उड़ाएंगे तो सब लोग उड़ाने लगेंगे। बताइए, हाँ, ये कोई किसी की लड़ाई नहीं है, ये जनहित याचिका थी भारत की संस्कृति धरोहर को बचाने के लिए। तो इसमें ये सब बयान देने की क्या ज़रूरत थी?